गौरी कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रानू चिड़िया का अंडा दिखाई देता है। वो अंडे के पास जाती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, आज मैं रानू चिड़िया का अंडा ही खा जाती हूँ। फिर गौरी कभी अंडे में जोर जोर से चोंच मारने लगती है कि अंडा फूट जाता है। उसमें से बहुत ही सुंदर एक बच्चा निकल आता है। गौरी कभी उसे देखकर बहुत ही डर जाती है। मुझे बचाओ, चोर मुझे खाने आ गए, काला चोर मुझे बचाओ। ए छोटी चिड़िया चुप कर जा वरना तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं तो तुम्हें देखने आई थी, मैंने के अंडे में गर्मी लग रही होगी तुम्हें, इसलिए मैंने निकाल दिया तुम्हें। आप झूठ बोल रही है, मैंने सब बातें सुन रही थी। आप मुझे खाने आई है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। रानू चिड़िया को देखकर गौरी कभी वहाँ से झट से भाग जाती है। मेरी बेटी अंडे से बाहर निकली आई, कब निकली बेटी तुम? मम्मा मम्मा, मैं तो सुबह से अंडा तोड़ रही थी, अंडा टूट ही नहीं रहा था। एक काली सी कौवी आई थी, उसने अंडा तोड़ दिया, मुझे खाने आई थी, वो भाग गई यहाँ से। क्या बेटी यहाँ कौवी आई थी, वो कैसी शक्ल की थी बेटी? मम्मा मम्मा, वो काली कलोटी सी थी, गंदी सी, मुझे बहुत डर लग रहा था उससे। क्या गौरी कौवी आई थी यहाँ? अभी देखती हूँ बेटी, मैं उसके पास जाती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से उड़ती हुई जा रही थी तो देखती है गौरी कभी कबूतर के दाने को खा रही थी। अच्छा, तो ये कबूतर अंकल के दाने को खा रही, अभी कबूतर को बताती हूँ, इसे मार खवाऊंगी। फिर गुड़िया भागी भागी कबूतर अंकल के पास जाती है। कबूतर अंकल, वो गौरी कभी तुम्हारे दाने को खा रही है चुरा कर घोंसले से। मैं बताता हूँ उस गौरी की बच्ची को, वो हर बार मेरा भोजन चुरा कर खाती है। फिर गुस्से में कबूतर भागा भागा अपने घोंसले के पास जाता है। जाते ही गौरी कवि को मारने लगता है। वो तो अच्छा ही हुआ इस गुड़िया ने मुझे बता दिया, वरना तुम तो खाकर यहाँ से निकल जाती। गुड़िया की बच्ची, मैं देखती हूँ तुम्हें, चलो तुम बाहर, मैं देखती हूँ तुम्हें। फिर गौरी कवि मार खाकर कबूतर अंकल से वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन गौरी कवि फिर कुछ शरारत करने वाली थी। वो लड्डू ले लिया था, उसमें दर्द वाली दवा लगा दी थी। आज जाती हूँ मैं टुनटुनी चिड़िया के पास, उसको ये लड्डू खवाऊंगी, इसमें दर्द वाली दवा है, वो फिर रोने लग जाएगा, उसके दर्द होगा। पास में ही बैठी हुई गुड़िया ये सब बातें सुन लेती है। मुझे लगता है आज ये फिर गौरी कुछ शरारत करने वाली है, मैं देखती हूँ इसे। फिर गौरी कवि उस लड्डू को लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। गुड़िया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहन, ले मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, मेरी दोस्त लाई थी, इसे खा लो, तुम बहुत ही अच्छा है। गौरी कवि बहन, मैंने अभी भोजन खाया था, चलो मैं इसको खा लूंगी, यहीं रख दो इसे। टुनटुनी बहन जरूर खा लेना, बहुत ही अच्छा है, फिर ये खराब हो जाएगा, जरूर खाना तुम इसे। गौरी वो लड्डू टुनटुनी चिड़िया को देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में गुड़िया भी टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाती है और बोलती है, टुनटुनी आंटी जी, इस लड्डू को मत खाओ, इसमें दर्द वाली दवा लगा रखी है गौरी कवि ने, मैं तुम्हारे लिए आम लाई हूँ, ये खा लो, ये मुझे दे दो, मैं उस गौरी कवि को ये खिलाऊंगी। क्या गुड़िया बेटी, उस गौरी की बच्ची ने इस लड्डू में दर्द वाली दवा लगा रखी है। फिर गुड़िया उसी लड्डू को लेकर जो गौरी कवि ने दिया था गौरी कवि के पास जाती है। गौरी आंटी जी, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, मेरी अम्मा नानू के सुआई थी, वो लाई थी, मैंने सोचा कि गौरी आंटी को भी दे आऊं। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम मेरे लिए लड्डू लाई हो, फिर तो तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। गौरी आंटी जी, तो इसे अभी खा लो, ये लड्डू खराब हो जाएगा। फिर गौरी कवि उस लड्डू को खाने लगती है। गौरी कवि उस लड्डू को खा लेती है। कुछ ही देर में उसके दर्द शुरू हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है। कोई मुझे बचाओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुड़िया, तुमने तो मुझे वही लड्डू खवा दिया जो मैं टुनटुनी चिड़िया के पास ले गई थी। अब तुम्हें पता चल रहा होगा किसी को सताकर कैसे क्या मजा होता है। अब पता चल रहा है ना दर्द क्या होता है, दूसरों को सताने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मेरे लिए पेट दर्द की दवा ले आओ, जाओ ना कबूतर के पास प्लीज। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका धन्यवाद।